नमस्कार, मैं रंजय त्रिपाठी राष्ट्र इंडिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कुछ भारत में चल रही कुछ एक्टिविटीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं अपने व्यूज़ दे सकता हूं, कुछ जो इन्फॉर्मेशंस मुझे हैं वो मैं बता सकता हूं। और इस पे ये उम्मीद रखता हूं कि सबसे पहले कि जब भी इन चीज़ों को सुने तो हमें कम्युनिस्टों के फैलाए हुए एजेंडा और कम्युनिस्टों के फैलाए हुए बदकही पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसे समय समय के पे अभी हो या अभी तो आजकल अंबानी और अदानी चल रहे हैं। इसके पहले टाटा बिरला चलते थे और उसके पहले सिंघानिया और डालमिया भी चलते थे। इस तरह से समय समय पे हर 10 साल 5 साल पे ये अपने लिए एक दो नाम खोज लेते हैं जिनको ये विलेन बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये उनका काम है। आज अभी अडानी अंबानी चल रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद आप में से कोई एंटरप्रेन्योर हो तो त्रिपाठी और मल्होत्रा चलें, या गुप्ता जी और पाठक जी चलें, या हो सकता है ऐसे करके कोई भी जो इंडस्ट्री जब आ सकती है थोड़ा आगे काम करने में, तो ये उनको नेक्स्ट फेज़ में चुन सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इधर बीच में क्या है कि एक बहुत ज़रूरी खबर है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहता है। क्योंकि जो एनर्जी बन रही है, सबसे पहले तो जिससे आज के डेट में एनर्जी या बिजली बन रही है वो एक समय में ख़त्म होने वाली चीज़ है। जैसे कि अभी फ़िलहाल अगर हम लोग पेट्रोलियम की बात करें तो आने वाले 10-15 साल या कुछ इसमें पेट्रोलियम जो निकलता है वो कमी आ सकती है, और अगले 20 साल 25 साल में शायद वो ख़त्म भी हो सकता है धरती पर से। तो उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनको जब प्रयोग करते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसेस भी जो एमिट होती हैं, जब कार्बन मोनोक्साइड है, नॉक्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब बहुत डेंजरस होती हैं जो कि पूरे वातावरण को ख़राब करती हैं। जिससे आप देखेंगे तो ओजोन लेयर भी ख़राब होती है, प्लस तमाम पोल्यूशन जनित बीमारियां भी होती हैं। तो पूरी दुनिया ये सोच रही है कि इस पोल्यूशन को चीज़ को हटा करके एक नया चीज़ लिया जाए। तो उसको लेकर के लोगों ने रिसर्च किया। हालांकि रिसर्च तो बहुत पहले से चली थी, जो अब प्रयोग में आ गया है वो है एक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो विंड टरबाइंस जो हैं और जो हवा चलेगा, हवा जब चलेगी तो विंड मिल चलेगा, और विंड मिल के उस एनर्जी से नीचे गियर बॉक्स होंगे। तो उस एनर्जी, उस विंड मिल के चलने पे उससे एक गियर बॉक्स की वजह से जो दूसरा एक मोटर होगा वो कई गुना तेज़ रफ्तार से चलेगा, और उस कई गुना तेज़ रफ्तार से चलने से फिर अल्टरनेटर चलेगा, और अल्टरनेटर से आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो कि पूरी बिजली पैदा करने की सारी जो तकनीकी है उससे बिजली पैदा होगी। मतलब जैसे जो पानी से बिजली पैदा करते हैं, पानी को हाइट से गिराते हैं, उससे टरबाइंस चलती हैं, टरबाइन से अल्टरनेटर्स चलते हैं, वो अल्टरनेटर आगे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसी तरह से सोलर पैनल जो है में भी हीट एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जितना अच्छा सन लाइट मिलेगा उतना अच्छा वो जो बैटरीज़ हैं उसके ऊपर में जो एनोड जो पैनल है, उस पैनल के ऊपर में जितना हीट मिलेगा वो पैनल आगे उतना बढ़िया आईवी जनरेट करेगा, और उस आईवी के जनरेट होने से जो उससे लगी हुई बैटरियां हैं वो चार्ज होंगी और उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और फिर वो बैटरीज जो डीसी बैटरीज होंगी उसके आगे इक्विपमेंट्स होंगे, डीसी से एसी कन्वर्ट होकर के घरों में बिजली आएगी। ये सिंपल एक प्रोसीजर होता है। तो इस चीज़ों को लेकर के पूरे वर्ल्ड ने जो है काम किया। तो अब इसमें समस्या ये आती है कि जो बैटरीज़ यूज़ करते हैं वो बैटरीज़ जो हैं वो आने वाले समय में वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे बाई प्रोडक्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल घरों में जो बैटरी लगी हुई है, अगर उसको ही देखें तो उसमें से कितना एसिडिक दुर्गंध भी निकलती है जो इन्वर्टर्स में लगे हुए हैं, कार में लगे हुए हैं बैटरीज, और उसके जो बाहर निकलने पे वो कितना डेंजरस लिक्विड होता है। तो वर्ल्ड इस पे भी जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट की जाएँ, कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ जो इससे रिप्लेसमेंट किया जा सके। तो खैर अब रिसर्च काफ़ी हद तक कंप्लीट जिसको बोला जाता हो चुकी है, और लोगों ने जो है आगे निकाला है फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल में हाइड्रोजन बेसिकली यूज़ होता है, और हाइड्रोजन जो क्योंकि नेचुरली अवेलेबल पदार्थ नहीं है, तो हाइड्रोजन को किसी न किसी चीज़ से निकाला जाएगा। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए जो सबसे और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वैसे तो हाइड्रोजन बहुत चीज़ों से निकल सकता है, फॉसिल फ्यूल से निकल सकता है और तमाम चीज़ों से, फॉसिल फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसे निकल, लेकिन सबसे आसान जो मिलने वाली चीज़ है वो है पानी। अगर पानी माने H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन और वाटर को डिसोसिएट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो मतलब एक केमिस्ट्री अगर देखें तो बहुत शानदार केमिस्ट्री है ये, कि हाइड्रोजन प्लस वाटर H2+O इज़ वाटर। एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि इट इज़ लाइक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन वाटर ही एक ऐसा एकमात्र रिएक्शन है कि अगर जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निकाला जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ ही हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है, या यूँ मान लें कि ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन निकाला या हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन निकाला, बचे दोनों ही अलग अलग एलिमेंट्स। तो इसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल सेल यूज़ करते हैं, और उसका जो है एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है। तो खैर केमिस्ट्री का क्लास नहीं है ये, तो उसमें क्या होता है कि अब क्योंकि जब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज़ करते हैं, तो इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल को जब यूज़ करते हैं तो इनका बाई प्रोडक्ट जो आएगा, मतलब बैटरी को यूज़ किया, बैटरी को यूज़ करने के बाद में भाई कोई ना कोई चीज़ चलता है, उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो भी वाटर और हीट ही है। तो अब अगर फ्यूल सेल को यूज़ किया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल को, तो वाटर और हीट, यही दो अगर बाई प्रोडक्ट हैं, तो उस हीट को भी कहीं यूज़ कर लिया जाएगा और उस वाटर को भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया जाएगा, साफ़ करके पीने के लिए यूज़ किया कर लिया जाएगा, या तालाब में डाल दिया जाएगा तो वो सिंचाई के लिए, नहरों में, मतलब तमाम यूज़ हैं जो कि किया जा सकेगा। तो अब ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, और ये इतना बड़ा मार्केट है और इतना बड़ा ये रिक्वायरमेंट वर्ल्ड में बनने वाला है, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सारे देश हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एक मेथनॉल फ्यूल सेल भी आता है, मेथनॉल इज CH3OH, उसमें से भी आप हाइड्रोजन अलग निकाल सकते हैं मेथनॉल में से। और मेथनॉल एक प्रोडक्ट है जो कि आसानी से मिल भी जाता है। ऑफ कोर्स लोग पिए ना उसको, फ्यूल सेल के लिए ही यूज़ करें, पीने से वो जहर होता है, लेकिन कई लोग क्योंकि उसका दूसरा नाम मिथाइल अल्कोहल है तो अल्कोहल सुन करके पी भी लेते हैं। एनीवे वो नहीं करना चाहिए। तो मिथेनॉल फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, नाम मिथेनॉल है बट अल्टीमेटली उसमें से भी हाइड्रोजन ही निकाल करके उस हाइड्रोजन को आगे यूज़ किया जाता है एनर्जी बैटरीज बनाने के लिए, जिसको सेल बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो जब ये चीज़ें इस पे काम हो रहा है तो इसमें सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है वो है चाइना। पूरे विश्व को सोलर पैनल देता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते तो हैं कि हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। वो चीन से लाते हैं और उस पर यहाँ पे खाली अपना नाम लिखाते हैं कि भाई हमने बना लिया, मेड इन इंडिया हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बना रहा हो, शायद ही कोई बना रहा हो। कुछ एक कंपनीज़ हैं, अब उन कंपनीज़ का नाम लेना मुझे पता नहीं कितना ठीक होगा, बट विक्रम सोलर करके है, और अभी महिंद्रा भी जो है वो इसमें एंट्री कर रही है इस सोलर के अंदर में, शायद, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है। तो कई लोगों ने चालू किया है तो ये बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी इसी में एक अपॉर्चुनिटी देख करके जो इंडस्ट्रियल हाउस या जो बिजनेस ग्रुप इस फील्ड में घुस जाएगा और जो इस फील्ड में अपना इन्वेस्टमेंट्स करेगा, काम करेगा, उसको मालूम है कि आने वाले कई वर्षों तक, शायद सैकड़ों वर्षों तक ये बिज़नेस हमेशा फैलेगा फूलेगा। तो जाहिर सी बात है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कम्युनिस्टों के सघन प्रेमी, जिनको कम्युनिस्ट बहुत प्यार करते हैं आजकल, जितना ही कम्युनिस्ट, देखिए कम्युनिस्ट अगर आपको गाली देते हैं, आपके बारे में उल्टा भला बोलते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा ना चाहिए। ये उन काली छत्र छाया में से हैं जो जितना आपको गाली देंगे उतना आपका फलीभूत होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिस्ट मुझे ही बहुत गाली देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जी मेरे बारे में बहुत वो करते रहें, या जिसके बारे में भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। ये एक काली छाया है,
वो काली छाया जो कुड़ता रहता है, लेकिन जिसके प्रति देख करके कुड़ता है उसकी उन्नति होती रहती है। एनीवे, तो उसी तरह से ये रिलायंस जो है अपना मुकेश अंबानी की वाले ग्रुप की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत बड़े तरीके से वो सोलर पैनल्स में रिन्यूएबल एनर्जीज़ और एनवायरमेंटल फ्रेंड एनर्जी इसमें घुस रही है। और इन्होंने अभी पीछे जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है उसमें रिलायंस ने अनाउंस किया है कि कुछ 75,000 करोड़ रुपीस का वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और इस इन्वेस्टमेंट करने में इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर चाइना ऑफ कोर्स। ये शायद रिलायंस के द्वारा चीन की इंडस्ट्रीज़ को दिया गया एक दूसरा सबसे बड़ा झटका है। पहला झटका तो वही है जो हुवेई को दिया है कि 5G की सेल्फ डेवलप टेक्निक्स, हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर से लेकर इंस्टॉलेशन कंप्लीट अपना इंडिजिनस, और इंडिजिनस वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के कई देशों में, यूके, फ्रांस और यूएस जैसी कंट्रीज़ के भी उनको 5G के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के उन जगहों पे भी अपने 5G के काम करेंगे रिलायंस। ट्रायल्स कई कंट्रीज़ में चालू है। तो जाहिर सी बात है ये जितना ये गेन रिलायंस को होता है उतना ही गेन ये इंडियन इंडस्ट्री को होता है, और उतना ही लॉस जो है चाइनीज़ कंपनीज़ को और फिर चाइना को हुआ। तो इट्स ए गेन फॉर एवरीवन। तो उसी तरह से अब नेक्स्ट जो है रिलायंस जो है वो सोलर पैनल खुद का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाएगी, खुद सोलर पैनल यहाँ पे बनाएंगे, और सोलर पैनल बनाने के साथ साथ में खुद का फ्यूल सेल भी बनाएंगे। मतलब कि सोलर पैनल भी बना, स्टोरेज भी बना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपना सेल्फ रिलायंस, और रिलायंट मतलब अपने कंट्री का, और उसको जो उसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी होगी, पूरा जो बनेगा वो सब चीज़ इंडिया का हो जाएगा। तो इट इज़ 100% विल बिकम 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है जब ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बन जाएगा तो जब एक बड़ी इंडस्ट्री लगाती है उसको तमाम नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो उन इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करता है, और जब रिलायंस इन इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करेगा और बनाएगा और उसके ह्यूज पूल ऑफ इंजीनियर्स जब इस पे काम करेंगे और जब प्रोडक्ट बन के आएगा तो जाहिर सी बात है 5G की तरह ही ये प्रोडक्ट भी जो है वो दूसरे देशों के लिए उपलब्ध होगा। तो ये कोइंसिडेंस ही है कि जैसे ही रिलायंस ने 75,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो इस फील्ड में घोषित किया और बताया कि ओवर द कमिंग पीरियड्स इतने पैसे ये लोग इन्वेस्ट करके ये इंडस्ट्रीज़ सोलर पैनल एंड फ्यूल सेल बनाने के लिए इसको एक इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसी समय चीन की एक कंपनी के साथ में अमेरिका ने अपना $multi-billion का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। मतलब चीन के साथ में ख़त्म कर दिया। इसके दो कारण, इसका रिलायंस से कोई संबंध नहीं है, जस्ट कोइंसिडेंस है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कई फील्ड पे ऐसे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जो क्वाड बोला जाता है, इसके अलावा यूरोप की भी और भी कई अन्य देश धीरे धीरे जो है शायद जुड़ सकते हैं। जब फ्रांस तो अपने साथ एनर्जी समझौते में जुड़ा ही हुआ है, जो आने वाले समय में भारत की तरफ इस इंडस्ट्री को लगने पे देख सकते हैं, और उनको चीन के अलावा एक दूसरा अल्टरनेट भारत से निकलेगा। और जब चूँकि यहाँ से एक बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है जो एक बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सोलर पैनल लगेगा या सोलर पार्क लगते हैं, सोलर से सिस्टम सब लगती है, तो उसके एनर्जी मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर पैनल क्लीनिंग करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशंस। भाई इतना बड़ा पार्क लगा हुआ है, इतने बड़े पैनल्स लगे हुए हैं, उतना दूर कैसे कोई जाएगा उसको क्लीन करने के लिए? मैनुअल क्लीनिंग हो नहीं सकती है, उसको रोबोटिक्स क्लीनिंग होगी, तो आप रोबोटिक्स पे उसके काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर या इंजीनियर्स हैं वो अपना दिमाग चला सकते हैं कि इसको पे काम कर सकें और नई नई चीज़ें डेवलप कर सकें, जो कि एज ए रिलायंस विल ऑल्सो भी इंटरेस्टेड टू बाय दिस। ऑफ कोर्स अडानी का भी बहुत बड़ा सोलर पार्क है, वो भी इंटरेस्टेड रहेगा, और वेदांता ग्रुप है, उसका भी जो है वेदांत ग्रुप है जो खदान वगैरह में है, और इस ग्रुप में उनके भी हैं। इस तरह से कई और भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे जो सोलर में जा रहे हैं। टाटा का भी सोलर है,
एक HHV है, हिंदाई वैक कंपनी है बैंगलोर की, उसकी भी सोलर है। बहुत सारे सोलर पे लोग जा रहे हैं और आने वाले समय में जब एक चालू करेगा तो बाकी लोग भी अपने पैनल से सब बनाने चालू करेंगे। सो इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप न्यू थिंग्स, या उनके लिए आसपास में एक छोटी एंसिलरी बनने का भी, उनसे कॉन्टैक्ट में रहने का, उनका वेंडर बनने का, उनसे जानने का कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप पूरी कर सकें, जो आप बना सकें। तो मेरा मानना ये रहेगा कि लास्ट में अब मैं यही बोलूँगा और सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अंदर का कम्युनिस्ट जो है, अपने अंदर के कम्युनिस्ट को मार दीजिए, अपने अंदर के कम्युनिस्ट को भगा दीजिए। जो डेवलप हो रहा है उसके साथ चलिए, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ चलिए, नए इनोवेशंस कीजिए, दिमाग में ये लाइए कि क्या ऐसी चीज़ किया जाए जिससे, आप देखते होंगे कि चाइना से आते हुए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन्होंने कई ऐसे छोटे छोटे टूल्स बनाते हैं, हैंडी टूल्स बनाते हैं जो आम जीवन में यूज़ होते हैं, या चाहे वो सब्जी काटने का हुआ, आंवले का पल्प अलग कर दिया, सीड अलग कर दिया तुरंत मिनटों में। इस टाइप की बहुत सारी मशीनें होती हैं जो आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हम लोगों का इनोवेशन में दिमाग चलना चाहिए अब, और जितना ज़्यादा इनोवेशन में दिमाग चलेगा, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उतने ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकेंगे और वो प्रोडक्ट हम लोग वर्ल्ड को दे सकेंगे। मेरे ख्याल से इस दिशा में लोगों को कदम चलना चाहिए। कम्युनिस्टों की जो सोच है वो जो कर रहे हैं, जो लोगों को परोस रहे हैं, उसमें नहीं। उसके अलावा आप इस तरफ जाइए, एंटरप्रेन्योर्स बनिए और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। अभी तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उसकी तरफ देखिए, और एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर के रूप में स्लोली हो सकता है हम आप कोई भी इस्टेब्लिश हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें आएँ, इसको देखें, इस पे आगे बढ़ें, और मैं इसके अलावा और भी कुछ और भी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएंगी, मैं इसको लेकर के आता रहूँगा। इसको जानने के लिए और देखने के लिए आप राष्ट्र इंडिया चैनल जो है उसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे और उस पर एक बेल आइकन होता है उसको दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि कोई वीडियो आया है। आपको इंटरेस्ट की वीडियोज़ वहाँ पे बहुत आएंगे इन्फॉर्मेशन वाले। तो लास्ट में यही है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और राष्ट्र इंडिया चैनल। थैंक यू वेरी मच।